Hello बच्चों, welcome to Preschool Expert. Let's see this question. Read the following statement and choose the set of correct statements in the member of Phaeophycin, that is also called brown algae. So let's analyze each statement and select the correct option among these. Okay? अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। जो हमारा ये फियोफाइसिन होता है, इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लाइजिलेट जूस्पोर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे जो ब्राउन एल्गी होते हैं, दैट इज फाइकोफाइसिन, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जू स्पोर, जो दो फ्लैजिला वाले स्पोर्स होते हैं, इनके थ्रू होते हैं। ये स्पोर मोटाइल होते हैं और पानी में तैर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जो हमारा ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी दैट इज फियोफाइसिन, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं हमारे, that occurs through biflagellate zoospore। जो ये हमारे बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं, ये मोटाइल होते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब ये पानी में तैर सकते हैं। तो this statement is correct. Now let's move to the second option. Second statement, that is statement B. Sexual reproduction is by oogamous method only. तो हम देखते हैं कि हमारे जो ब्राउन एल्गी है, दैट इज फियोफाइसिन, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। इसके जो हमारे ब्राउन एल्गी होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस के थ्रू होते हैं। आइसोगैमस, जो हमारा आइसोगैमस होता है, जहाँ पे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड oogamous, इन सारे प्रोसेस के थ्रू जो हमारे फियोफाइसिन ब्राउन एल्गी होते हैं, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड oogamous, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इस आइसोगैमस में क्या होता है, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं इनमें आइसोगैमस में सेम टाइप के होते हैं, एंड आइसोगैमस में अनइक्वल होते हैं। और oogamous में जो हमारा है, एग लार्ज होगा और हमारा जो स्पर्म होगा वो स्मॉल होगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, क्योंकि ओनली oogamous के थ्रू नहीं होता है, आइसोगैमस और oogamous तीनों के थ्रू होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट सी। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिया। तो हम देखते हैं कि ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड जो होते हैं वो कैसे होते हैं। स्टोर्ड फूड, तो हमारे जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें स्टोर्ड फूड जो है वो मैनिटोल एंड लेमिनेरियन में पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
So according to this information, we find that statement C is correct. कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होता है हमारे ब्राउन एल्गी में. नाउ लेट्स मूव टू द ऑप्शन डी. द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल. तो हमारे जो ऑप्शन डी है उसमें हम देखते हैं कि पिगमेंटेशन जो होती है ब्राउन एल्गी में ये कैसे होती है. ब्राउन एल्गी में पिगमेंटेशन कैसे होती है. तो हमारे ब्राउन एल्गी जो होते हैं उसमें मेजर पिगमेंटेशन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, इन सारे पिगमेंट्स के थ्रू होते हैं, जिसमें से फ्यूकोजैंथीन ब्राउन पिगमेंट इसकी खास पहचान है. क्या होती है? फ्यूकोजैंथीन ब्राउन पिगमेंट. So, according to this information, this option statement is also correct. Major pigmentations chlorophyll A, C, carotenoid और xanthophyll के थ्रू होते हैं और इसके एडिशनल में फ्यूकोजैंथीन भी होते हैं. Now let's see the last statement, that is vegetative cells have cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algae. तो इसमें क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव सेल हमारे कैसे होते हैं. तो ऑप्शन ई में जो हमारे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ऑफ ब्राउन एल्गी यूजुअली क्या होता है कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है. जो हमारे ब्राउन एल्गी है इसके सेल वॉल सेल्यूलोज से बने होते हैं और ये इनकी जो बाहरी लेयर है आउटर लेयर पे जेलेटिनियस कोटिंग होती है. हैव जेलेटिनियस कोटिंग. ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि फ्लेक्सिबल और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्शन के लिए होती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमारा जो स्टेटमेंट ई है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू आफ्टर एनालाइजिंग ऑल 5 स्टेटमेंट वी फाउंड दैट ए, सी, डी एंड ई स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट इज ऑप्शन 2. A, C, D and E statement is correct. So हमारा correct option हो जाएगा 2. That's all. Thank you and best of luck.